नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए इलाकों का किया दौरा। आगे बात करेंगे लातूर की, जहां शहर में दुकानों में लगी भीषण आग। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराष्ट्र की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे महाराज और माता रमाई की संयुक्त रूप से मनाई गई जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां जिले में पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने बीते 2 दिन पहले तेज तूफान के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण करते हुए खेतों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी। साथ ही किसानों से बातचीत करते हुए हर संभव मदद का भरोसा देकर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही किसानों को बीमा कंपनियों के क्लेम की जानकारी दी। जिले में बीते 2 दिन पहले तेज तूफान के साथ बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे बर्बाद हुई फसलों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने 1 दर्जन से अधिक ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों को उचित आपदा सहायता दिलाने की बात कही। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूराम निषाद राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सांसद जी, आज आप खेतों में फसलें देख रहे हैं, किस तरीके का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? जो प्राकृतिक आपदा आई है, ओलावृष्टि हुई है, निश्चित रूप से मैं स्वयं खेतों में जाकर देख रहा हूँ, क्योंकि किसान का जब बेटा हूँ तो तड़प तो होती है। इन्हीं फसलों के आधार पर किसान साल भर के अपने योजनाएं बनाकर आगे चलता है और इस प्राकृतिक आपदा से मुझे लगता है कि 100% नुकसान है। मटर है, तिलहन की जो भी फसलें हैं, दलहन है, उसमें सब में भयंकर नुकसान है। यानी ऐसा नुकसान है कि अगर वो बची खुची जो फसलें हैं उसको समेटेगा भी तो उससे ज़्यादा उसका लेबर की कास्ट आएगी, उसका मेहनत नहीं निकल पाएगी। निश्चित रूप से बहुत कष्टकारी है और बहुत दर्द है कि ये आपदा आई और ऐसे समय आई है जब फसल पूरी घर आने के लिए तैयार थी और बहुत ऐसे किसान हैं बेचारे गरीब, जिनकी तमाम तरीके की समस्याएं थी, उसके निस्तारण के लिए फसलों से ही उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं तो स्वयं व्यक्तिगत आहत हूँ, लेकिन अब राज्यसभा का सांसद हूँ, सरकार है। मैं स्वयं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिलूंगा और प्रयास करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि जो राहत के नाम पर किसानों की फसलों पर जो एक आफत आई है और बहुत ढेर सारे ऐसे किसान हैं जो बीमा नहीं कराते हैं, निश्चित रूप से उसका भी बहुत नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि बीमा ना होने के कारण फसल का मूल्य नहीं मिल पाएगा। और बहुत ऐसे किसान हैं जो बटाई और बरकट में लेकर कृषि करते हैं, उनका तो बिल्कुल जीरो है। जो सिंचाई के खेत में और जो असिंचित खेत के दोनों के मानक अलग अलग हैं, उन मानकों के अनुसार भी अगर मिलता है तो वो ना के बराबर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा स्वयं व्यक्तिगत मिलकर के और कहूंगा कि जो ये असमय ओलावृष्टि हुई है और इससे जो किसानों का नुकसान हुआ है, इसको कोई अलग से एक राहत पैकेज तरीके का घोषित करें। मेरी डीएम से हमीरपुर और एसडीएम से भी बात हुई है और अन्य जिलों में भी मुझे जानकारी आई है, बुंदेलखंड के कई जिलों में और कानपुर में, फतेहपुर में, बांदा में, जालौन में, मेरा स्वयं का जनपद हमीरपुर है और विभिन्न जिलों में जो इस तरीके की समस्या खड़ी हुई है, उसको एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज पर्टिकुलर उन किसानों को जिनके किसानों पर ओलावृष्टि हुई और 70% जिनका नुकसान हुआ,
उनको देने के लिए अपील करूंगा कि उन्हें एक बड़ी राहत पैकेज घोषणा करते हुए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां साड़े गली के इलाके में 60 फीट रोड पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद इलाके की करीब 7 फर्नीचर दुकानें और एक गिफ्ट सेंटर भी आग की चपेट में आ गए। आग से जिन दुकानों को भारी नुकसान हुआ है उनमें गिफ्ट सेंटर, मोबाइल दुकानों के साथ साथ कुशन दुकानें, किराना दुकानें शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी 3 फायर बम के साथ मौके पर पहुंच गए। फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। देर रात करीब 10 बजे आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां नांदेड़ के सरस्वती नगर में बीते दिवस फुले शाहू अंबेडकर बहुजन विकास मंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे महाराज, माता रमाई की जयंती संयुक्त रूप से मनाई गई। इस अवसर पर बीते दिवस सवेरे स्वच्छता अभियान चलाया गया और शाम के समय संत गाडगे महाराज के जीवन पर आधारित एक पात्रीय नाट्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक बालाजी कल्याणकर और खंदारेसर द्वारा किया गया। नांदेड़ महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पिछले वर्ष राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी, जिसके तहत अबुआ आवास को भी जोड़ा गया था। अबुआ आवास के तहत गरीबों को घर मुहैया कराया जाता है। वहीं एक मामला ऐसा सामने आया है जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत बरमसिया पंचायत से, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अबुआ आवास हेतु सरकार आपके द्वार में जो फॉर्म भर गया था, सूची में उसका नाम आने के बाद भी नाम को हटा दिया गया और स्थानीय पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र शाह ने ग्रामीणों को अबुआ आवास दिलवाने के नाम पर ऑनलाइन आवेदन हेतु 200 रुपये प्रति व्यक्ति लिया गया था। वहीं अब इस आवास को करवाने का खर्चा लगेगा की बात कही और अब आवास करवा देने पर खर्चा लगेगा की बात कही गई। इस मामले को लेकर शुक्रवार पंचायत के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर जनता दरबार में उपायुक्त मृत्युंजय बरनवाल से मुलाकात कर मामले को लेकर आवेदन दिया गया। आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र शाह द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है तथा बोलने पर कहता है कि जिले के अधिकारी लोग हमारे साथ हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों में दिनेश यादव, होपन मोई टुडू, प्रमिला किस्कू, सुलोचना देवी, निशा देवी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। क्या हुआ है? घर वाली तो क्या जो फॉर्म दे दिए था, तो लेकिन पैसा लेकर के तो पैसा नहीं हुआ तो क्या करना है। अभी तो घर आने वाला था, दूसरा लोग को घर लेकर चले गया। कौन पैसा लिया? वही घर वाला का बोल रहे तो हो गया ऑनलाइन के लिए। ये लिया पैसा कौन लिया? जतनदार। कौन है वो? कौन है वो? पंचायत समिति है। कहाँ का रहने वाला? चौकीडाप का। चौकीडाप का है। हाँ। कौन ब्लॉक है? आप वीडियो से मिले थे? वीडियो से मिलने के लिए आई हूँ। कहाँ का मामला है? हिरन गरम से पंचायत है। तो वीडियो से मिले थे कि नहीं? छटा दिए। अच्छा, आवेदन दिया है? लिखित आवेदन दिए हैं? हाँ। यहाँ पर किससे मिलने आए थे? इससे वीडियो से। यहाँ पर तो डीसी को लिखित दिया आवेदन? हाँ। अच्छा, क्या बोला साहब? मिला नहीं है? देने के लिए गई हैं। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां महमूदाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके से लापता हुए कक्षा 9 के छात्र के पिता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लापता युवक के पिता सुनील कुमार ने अपहरण का आरोप लगाया था और सुधाकर के ही एक सहपाठी को नामजद करते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने सुधाकर के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस की माने तो सुधाकर के एक मित्र ने अपहरण कर छात्र की हत्या करने की बात कबूली है। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया। वहीं पुलिस आरोपी छात्र के द्वारा बताए गए ठिकाने पर सुधाकर की खोजबीन कर रही है। मेरा बेटा सुधाकर सिंह यादव दिनांक 20 फरवरी 2024 से शाम 4 बजे से लापता है, जिसकी सूचना मैंने दिनांक
21 तारीख को जो 21 फरवरी को मैंने तहरीर कोतवाली थाना महमूदाबाद में दिया था, जिसकी जो है छानबीन जारी है। लड़के के दोस्तों से जानकारी जो है मिली है, जिसमें से एक लड़का शशांक वर्मा संदिग्ध रूप से जो मतलब नहीं बिल्कुल क्लियर जो रूप से स्पष्ट आया है, और आज जो है एक दूसरे बच्चे का नाम बता रहा है, वही शशांक वर्मा, कोई आकाश वर्मा नाम से बच्चे का नाम बता रहा है। पुलिस जो है पूरी अपनी छानबीन में लगी हुई है, प्रयासरत है। शशांक ने स्वीकार किया है क्या? हाँ, शशांक जो बता भरोसा करके वहीं पे पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस ने जो है वो आज पकड़ा भी है, तो वो आकाश को भी, जो पैंतेपुर में जो चौकी है, तो वहाँ जो है DSNL SP सर भी थे और CO सर भी थे और कोतवाल सर भी थे, तो पूछताछ भी उससे भी कर रहे थे और शशांक से भी की है। शव कहाँ है उनका? उन्होंने क्या कबूला है कि शव कहाँ हमने फेंका है? तो यहीं पे, यहीं जो है यहीं नहर में कबूला यहीं पे है। ये जो गांव है, ये कौन सा गांव पड़ता है? रमपुरवा के मतलब सामने जो यहीं पे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अब संतुष्ट जो है, कार्रवाई चल रही है, संतुष्ट हैं। क्या? सुनील कुमार, मैं पेशे से सहायक अध्यापक हूँ, सिधौली विकास क्षेत्र में कार्यरत हूँ। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।